चैगोर ने और जोर देकर अपनी बात कही। शारोप ने चैगोर की बात पर कुछ देर विचार किया और बोला, अच्छा, उस लड़के के लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। अगर तुमने कहा है तो मैं उस लड़के के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। साहब, उसे ज़रूर नौकरी दीजिए, मुझे उस पर बहुत दया आ रही है, चैगोर ने लगभग चिरौरी करते हुए कहा। अगली सुबह जरासिया अपने मित्र चैगोर के पास आया और उससे पूछा, कहो, कुछ बात बनी? चैगोर ने जवाब दिया, हाँ, बात कर ली है। आओ चाय पी लें, फिर मालिक के पास चलेंगे मिलने। परंतु जरासिया के लिए चाय में कोई रुचि नहीं थी। उसको चाय पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो नौकरी के बारे में ही सोचना था और वह नौकरी के बारे में निश्चिंत हो जाना चाहता था। फिर भी शिष्टाचार के नाते उसने जल्दी जल्दी चाय पी ली। शिष्टाचार मतलब सद्व्यवहार के लिए उसने जल्दी जल्दी चाय पी ली और चाय पीकर शारोप के पास पहुंचा। शारोप ने उससे पूछा, तुम पहले कहाँ काम करते थे? जरासिया के उत्तर देने पर शारोप ने कहा, मैं तुम्हें घर के काम के लिए नौकर रख सकता हूँ, कल सुबह से काम पर आ जाओ। जरासिया खुशी से झूम उठा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाद में उसने कृतज्ञ भाव से चैगोर के सामने हाथ जोड़ लिए और चैगोर ने कहा, अच्छा, तो अब अपना काम अच्छी प्रकार से करना, नहीं तो मुझे मालिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैंने तुम्हें काम तो दिलाया है, पर तुम अच्छे से काम करना, वरना मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि तुम एक काम में गलती करोगे तो मालिक तुम्हारे हर काम की गलती निकाला करेंगे और तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। तुम एक भी काम में गलती मत करना, वरना मालिक तुम्हारे हर काम में गलती निकालेंगे। अच्छा, ठीक है, कहकर जरासिया चल दिया। कोठी से बाहर फाटक तक जाने के लिए एक चौगान पर पार करना पड़ता था। जरासिया वहीं से बाहर जाने लगा। चौगान के एक कोने में वह एक कोठरी थी। कल से जरासिया को उसी कोठरी में रहना होगा और कोठरी में बत्ती जल रही थी। जरासिया उस कोठरी की झलक देखने को उत्सुक हो गया था। अंदर कोई बात कर रहा था। वह दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और सुनने लगा कि क्या बातें हो रही है अंदर। तो अब हम क्या करेंगे? एक आवाज़ आई। मैं क्या बताऊं? क्या बता सकता हूँ? भीख मांगनी पड़ेगी और क्या, और हम कर ही क्या कर सकती हैं? अब कुछ नहीं रहा। दूसरी आवाज़ आई। हाँ, हम गरीबों की ज़िंदगी कितनी बुरी है। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं और ऐसे ही सारी ज़िंदगी बिता देते हैं, और तब एक दिन हम सुनते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। अंदर बातें हो रही थी और वह पति पत्नी बातें कर रहे थे कि हमें यही सिला मिला हमारी ईमानदारी का, पर हम क्या कर सकते हैं? हम गरीबों की ज़िंदगी ही इतनी बुरी है। कभी भी मालिक आकर कह सकते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, तो फिर क्या करें? मालिक कोई इनाम, हमारा संबंधी तो है नहीं। उनके सामने रोना धोना बेकार है। हम उसे कुछ कह तो नहीं सकते, वह तो अपना फ़ायदा ही देखेंगे और इसमें मालिक का दोष नहीं है जितना कि उस कोचवान का। कोचवान यानी घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। चैगोर जो है वह किसी दोस्त को मेरी जगह नौकरी दिलाना चाहता है। यह उसका दोस्त है। हाँ, वही तो विष की घाट है, वही तो हमारे लिए जहर बना है, पर मैं उनकी सारी चालाकी निकाल दूंगी।
मैं मालिक से शिकायत कर दूंगी कि वह घास और दाना चुरा चुरा कर बेचता है। मैं मालिक से उसके बारे में शिकायत करूंगी। तब उसके पति ने कहा, अरे नहीं नहीं, जाने भी दो। क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो? हमें ऐसा कोई पाप नहीं करना है। पाप कैसा? जो कुछ मैं कह रही हूँ वह सच नहीं है क्या? फिर हम कर ही क्या सकते हैं? हम कहाँ जाए? कोचवान ने तो हमारा सत्यानाश कर डाला। जरासिया ने जब यह सुना तो उसे लगा मानो किसी ने उसके कलेजे में छुरी भोंक दी है। वह नौकरी स्वीकार कर लेने पर उस वृद्ध दंपति पर कैसी मुसीबत पड़ेगी, इसकी कल्पना करके वह कांप उठा। कुछ देर पागल सा खड़ा रहने के बाद वह कोचवान के कमरे की ओर लौट पड़ा। वह जल्दी जल्दी कोचवान के कमरे तक आया। उसने कहा कि क्या भूल गए हो? नहीं तो चेगोर दांडिक, मैं इसलिए लौटा हूँ कि सुनो, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे नौकरी दिलवाई, परंतु मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। उसने उस बूढ़े दंपति के बारे में सोचा और कह दिया कि मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो सारांश है कि मॉस्को में जरासिया काम की खोज में भटक रहा था। जब अपने एक पुराने मित्र चेगोर के पास गया तो चेगोर ने उसे मालिक से कहकर जरासिया को घर में कामकाज के लिए नौकर रखवाने का प्रबंध भी कर दिया। उस मालिक के घर में एक बूढ़े दंपति 15 साल से घरेलू काम कर रहे थे। यदि जरासिया को रखा जाता तो उस दंपति की नौकरी चली जाती और वे लोग इस बात से दुखी थे। उनकी आपस की बातचीत जरासिया ने सुन ली और जान गया कि उसकी वजह से वह दंपति बहुत दुखी है। जरासिया ने अपने मित्र द्वारा दिलाई नौकरी न करने की ठानी और मित्र को मना कर दिया कि मुझे यह नौकरी नहीं करनी।